नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर सभी को बधाई दी। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि खेल का मैदान हो या आसमान की उड़ान, हमारी बेटियां हर जगह देश को गौरवान्वित कर रही हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि आइए सभी बेटियों को सशक्त और साक्षर बनाने का संकल्प लें। तो सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया। उनका ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर उन्होंने बालिका दिवस पर सभी बालिकाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी और लिखा कि सभी बेटियों को सशक्त और साक्षर बनाने का संकल्प लें। खेल हो या मैदान और या फिर आसमान की उड़ान, हमारी बेटियां हर जगह देश को गौरवान्वित कर रही हैं। सभी बेटियों व उनके अभिभावकों को राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक बधाई। खबर चंडीगढ़ से है, जहां जवाहर यादव को एक बार फिर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ओएसडी बनाया गया है। बीजेपी की पहली सरकार में भी मुख्यमंत्री के ओएसडी रह चुके हैं। बता दें कि जवाहर यादव प्रखर वक्ता और बीजेपी नेता हैं। संकट की घड़ी में सरकार की तरफ से मोर्चा काफी बार संभालते हुए वे दिखे हैं। तो सीएम मनोहर लाल के ओएसडी नियुक्त हुए हैं। जवाहर यादव को बड़ी जिम्मेदारी फिर एक बार मिली है। पहले कार्यकाल में भी सीएम के ओएसडी वे थे और कई बार सरकार की तरफ से आवाज उठाने और मुखर होने का भी उन्होंने काम किया है। और ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी फिर एक बार जवाहर यादव के कंधे पर दिया गया। चंडीगढ़ में जिला अदालत को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और इसके बाद पूरी इमारत को खाली करा दिया गया। पुलिस का बम स्क्वाड मौके पर पहुंच गया है। इसके बाद पूरा एरिया सील करके जिला अदालत की इमारत को खाली करवा दिया गया है। जब पुलिस ने अपना ऑपरेशन शुरू किया तो अदालत में मौके पर मौजूद लोगों को लगा कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के मौके को देखते हुए शायद पुलिस मॉक ड्रिल को अंजाम दे रही है, लेकिन अदालत परिसर में पुलिस की ऑपरेशन सेल की कमांडो डॉग स्क्वाड के साथ ही बम डिस्पोजल करने वाला दस्ता और रिजर्व फोर्स भी पहुंच गई है। तो पूरी इमारत को खाली कराया गया। चंडीगढ़ का ये पूरा मामला, जहां की बम की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया और पुलिस तत्परता दिखाते हुए वहां पर मौजूद सभी लोगों को बाहर निकाला गया। तो बम की खबर से हड़कंप मचा है। जिला अदालत को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। सोनीपत में गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को लेकर पुलिस कमिश्नर सतीश बलियान द्वारा एक्शन प्लान बनाया गया है और इसी के तहत जिले में 2000 जवानों की अलग अलग स्तर पर ड्यूटी लगाई गई है और वहीं 300 जवान हाईवे और अन्य जगह पर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगाए गए हैं। वहीं जिले में किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए 1500 जवान और काफी संख्या में पुलिस राइडर लगाए हुए हैं। वहीं ड्रोन उड़ाने को लेकर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ धारा 144 भी जगह जगह पर लगाई गई है। तो ड्रोन उड़ाने को लेकर आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर प्रतिबंध लगाया गया। बड़ी गाड़ियों को जाने के लिए छोटी गाड़ियों को जाने इसमें हर चीज का सामान होता है, खाने पीने की वस्तु से लेकर और हर तरह से ड्राइवर दुखी है। आने के लिए मोहताज है, यहाँ पानी नहीं है, खाना नहीं है, रोड पे पड़े हैं, रात के 12 बजे से बंद है। इसलिए प्रशासन को भी इसके बारे में सोचना चाहिए या देश के जो भी जुर्माने हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। ये बॉर्डर सील कर रखे हैं साहब, इसलिए बंद कर रखे हैं सब, इसलिए जाम लगे हुए हैं। बता रहे हैं जो इंडिया गेट में फंक्शन हो रहा है इसके जाम लगा रखे हैं, इधर बॉर्डर पे नहीं जाने देगा इसलिए इधर रोक दिए हैं। पूरे रात से तो परेशान कर रखे हैं। ये 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे है इसको धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिल्ली में 23 तारीख से ही इसका सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। सो जिसके लिए पहले से ही जनता को जो ट्रैफिक डाइवर्शन के बारे में बता दिया गया है, जो लागू है अभी ट्रैफिक व्यवस्था के लिए अच्छे
मतलब 300 जवान ट्रैफिक व्यवस्था के लिए अलग से लगा रखे हैं। जो भी दिल्ली की तरफ जो गाड़ियां जा रही हैं वो उनको जो असुविधाएं जो थोड़ी से फेस करना पड़ रहा है उसको ठीक से डाइवर्ट करने के लिए हमने ट्रैफिक के जमाने लगा रखे हैं। लक्ष्य में जो सुरक्षा की दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह हर वर्ष यही होता है कि जो भी कमर्शियल वाहन है, गुड्स ट्रांसपोर्ट है, वो हैवी व्हीकल बंद होते हैं और जो हल्के वाहन होते हैं, कार वगैरह, उनको भी बड़ी गहनता से चेक करके ही जाने दिया जाता है। इस बारे में सीपी साहब की तरफ से पहले ही एडवाइजरी जारी की जा चुकी है और अभी सीपी साहब के दिशा निर्देश अनुसार जैसे कि हमने व्हीकल को डाइवर्ट किया है, डाइवर्जन जो बनाए हैं, हमने 4-5 नाके लगाए हैं। आगे बढ़ेंगे। यमुनानगर में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ध्वजारोहण करेंगे, जिसको लेकर अधिकारियों ने यमुनानगर के तेजुली स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल में जायजा लिया। बता दें कि यमुनानगर के उपायुक्त राहुल हुड्डा और पुलिस अधीक्षक मोहित हांटा ने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेंगे, असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बार दिल्ली के लाल किले के समारोह की तरह यमुनानगर में भी बाइक पर सवार होकर अपने करतब दिखाएंगे। गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। यमुनानगर में भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिले में मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करेंगे, जिसको लेकर अधिकारियों ने व्यवस्था का जायजा भी लिया। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल जो है वो हमें प्रोवाइड किया गया है, वो इसीलिए किया गया है कि अतिरिक्त नाके, अतिरिक्त रिजर्व्स जो हैं वो हैं और भी जो है वो पुलिस बल उपलब्ध होगा। जैसे मैंने बताया, ये राष्ट्रीय पर्व है, इसमें सिक्योरिटी और तिरंगे की गरिमा को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना। जो प्रेडिक्शन थी मौसम की 3-4 दिन पहले तक तो अपनी 26 जनवरी की ये प्रेडिक्शन थी कि उसमें जो है बारिश होगी। इस समय हमारे पास जो मौसम की प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से बारिश वैसे नहीं दिखाई गई है, लेकिन फिर भी बारिश की संभावना को इंकार ना करते हुए हमने अनाज मंडी में जो है एक ऑल्टरनेट वेन्यू की व्यवस्था कर रखी है। अगर किसी कारणवश यहाँ उस समय बहुत ज्यादा बारिश हो गई और नहीं हो पाएगा तो वो कार्यक्रम जो है अनाज मंडी में स्थापित चेंज कर दिया जाएगा और कार्यक्रम फिर वहां पर करवाएगा। 26 जनवरी को अंबाला में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे, जिसको लेकर फाइनल रिहर्सल की गई। रिहर्सल में तैयारियों का जायजा लेने के लिए अंबाला की डीसी प्रियंका सोनी पहुंची थी, जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। अंबाला के एडीसी ने बताया है कि कार्यक्रम को लेकर हमारी तैयारियां पूरी है। अगर मौसम खराब होता है तो अनाज मंडी में कार्यक्रम करवाया जाएगा। गणतंत्र दिवस में सभी बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। अंबाला के एडीसी सचिन गुप्ता ने बताया कि गणतंत्र दिवस की फाइनल रिहर्सल करवाई गई, जिसमें बच्चों ने काफी अच्छी प्रस्तुति दी। यदि बारिश होती है तो पूरा कार्यक्रम अनाज मंडी में करवाया जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम एसपी जश्नदीप सिंह रंधावा भी मौजूद रहे। तो अंबाला में गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें गृह मंत्री अनिल विज यहां पर पहुंचेंगे और तमाम आपको बता दें कि सुरक्षा का भी इंतजाम किया गया और इसके साथ ही एडीसी ने तैयारियों का जायजा भी लिया है। तो अंबाला में गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम का आयोजन और गृह मंत्री अनिल विज इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहां एडीसी ने तैयारियों का भी जायजा लिया। आज गणतंत्र दिवस का रिहर्सल था एंड वी आर वेरी हैप्पी कि सभी प्रस्तुतियां बहुत अच्छे से हो गई एंड तैयारियां एकदम ठीक है। सर, मौसम खराब है, अगर इसी तरह बारिश होती रही तो दूसरा विकल्प क्या है प्रशासन के पास? वैसे तो बारिश आज का ही है, कल और परसों में परसों तो बिल्कुल भी नहीं है बारिश का, कल थोड़ा सा प्रेडिक्शन है। अल्टरनेटिव इज ऑलवेज देयर विद द मंडी, बट हम
खबर अंबाला से है, जहां पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए प्रदेशवासियों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार जनता को दी जाने वाली सुविधाओं की समय सीमा तय की गई है, जिससे अंबाला की जनता भी काफी खुश दिखाई दे रही है, क्योंकि अब उन्हें अपने वाहनों से संबंधित किसी भी काम के लिए सरकारी विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब 7 दिन में स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस का पूरा काम हो जाएगा और ड्राइविंग लाइसेंस में नई श्रेणी 10 दिन में जुड़ जाएगी और अगर ऐसा नहीं होगा तो संबंधित एक्शन भी लिया जाएगा। इसकी समय सीमा निर्धारण की हुई है। इसके अंदर जो डीएल है, LL बोलते हैं, जो लर्नर लाइसेंस, उसके लिए 7 दिन का टाइम है। उसके बाद परमानेंट के लिए 10 दिन का टाइम है। उसके लिए उसको टेस्ट देना पड़ेगा। वो टेस्ट में पास हो जाता है तो उसका पहले लर्नर बनेगा, उसके बाद उसका पक्का लाइसेंस जारी होगा। इसी प्रकार आरसी है, जो रजिस्ट्रेशन है, उसका 10 दिन का टाइम है। डुप्लीकेट आरसी है या ट्रांसफर है या हायर परचेज कैंसिल करानी है या ऐड करानी है, उसका 7 दिन का टाइम है। तो अच्छा मिल रहा है कि हमारी दिहाड़ी नहीं खराब होती। लाइसेंस बनवाने जाते थे 2-2 घंटे लग जाते थे, 4-4 घंटे लग जाते थे। उससे हमें सुविधा बढ़िया हो गया है कि 7 दिन में हमारा लाइसेंस बनके हमारे घर पे आ जाता है, आ गया है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। ये बंदे जाके लाइन में लगते थे, उससे फुर्सत पा गए। सरकार ने 7 दिन की लाइसेंस बनवाने के लिए सुविधा दे दी है, तो अब बहुत अच्छा किया है। घर पे लाइसेंस बन के आ जाएगा। लाइनों में लगना पड़ता था, तो लाइनों लगने से छुट्टी मिला है जी। मजदूर आदमी की दिहाड़ी भी बच रही है। बहुत अच्छा सुविधा किया। अंबाला में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि उनको पुलिस का भी कोई खौफ नहीं। यहां एक युवक द्वारा गाड़ी को तेल डालकर जलाया गया। यह सारी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। इसकी शिकायत मालिक द्वारा अंबाला कैंट सदर थाने में दी गई, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। बता दें कि अंबाला कैंट बिहारी लाल बिल्डिंग के निवासी कुमार गौरव ने कुछ महीने पहले ही i20 कार खरीदी थी, लेकिन बीती रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने पेट्रोल छिड़ककर गाड़ी में आग लगा दी और देखते ही देखते गाड़ी का अगला हिस्सा जलकर खाक हो गया। लेकिन अपराधी कितनी भी सफाई से काम करे, वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलती जरूर छोड़ देता है। वारदात करने से पहले अपराधी को यह नहीं पता था कि सामने सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं और उसकी यह सारी घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी कैमरे में शरारती तत्व साफ नजर आ रहे हैं। सूचना पाकर थाना सदर SHO अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि अंबाला छावनी के बिहारी लाल बिल्डिंग में एक अज्ञात व्यक्ति ने गाड़ी को आग लगा दी है, जिसकी FIR दर्ज की गई है और सीसीटीवी की मदद से जल्द ही अपराधी को पहचान कर उसे गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं सदर थाना SHO नरेश ने सीसीटीवी की मदद से जल्द ही अपराधी को पकड़ लेने की बात कही है। कल रात को 2:30-3 बजे करीब मेरी गाड़ी मैंने नवी ली थी दिशारे पे। मैंने 3 महीने हो गए इस चीज़ को, और कोई अज्ञात व्यक्ति रात को आया, इस पे तेल छिड़का और आग लगा के चला गया, जिसमें से कि मेरी किसी से रंजिश नहीं है, ना मेरे छोटे भाई की ना मेरे बड़े भाई की, ना आज तक मेरे किसी से झगड़ा हुआ। अब पता नहीं कौन था कौन नहीं था। इस यानी जो गाड़ी में आग लगी है, इसकी जानकारी मैंने पुलिस को दे दी है। तो शिकायत प्राप्त हुई हमें कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने कोई ज्वलनशील पदार्थ डाल के कार में आग लगाई है। उस पर हम FIR दर्ज करके जांच कर रहे हैं और शीघ्र ही दोषी को हम गिरफ्तार कर रहे हैं। अगली खबर करनाल से। करनाल में मानवता को शर्मसार करने वाला एक और मामला सामने आया। गांव बजीदा जाटल रेल पटरी के किनारे के पास एक 6 महीने के मासूम का शव बंद पिले कट्टी में मिला है। शव को देखने पर हत्या का अंदेशा जताया जा रहा है। देर शाम लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर GRP की टीम ने पहुंच के कट्टे को खोला तो मासूम का शव मिला। पुलिस की ओर से छानबीन करने पर बच्चे के सिर कान के पास हल्की चोट का निशान मिला। वहीं मौके पर FSL की टीम पहुंचकर साक्ष्य जुटाने में लगी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। करनाल के कल्पना चावला अस्पताल में शव को फिलहाल भेजा गया है। पुलिस ने फिलहाल अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये जानकारी मिली थी भी 116 किलोमीटर 31 पे एक बैग के अंदर कुछ डेड बॉडी टाइप का सामान पड़ा है।
जब आगे यहाँ देखा पहुंचे हम, तो उसको कट्टे खोल के देखा तो उसमें से एक लगभग 5 से 6 महीने का बच्चा मृतक मिलता है। तो कोई चोट वगैरह लगी हुई है सर उसे? हाँ, हल्की जी एक कान पे चोट लगी हुई है, कान की बराबर में ऐसा चोट लगी हुई है। समालखा में नारायण रोड पर खेतों में एक गौवंश 90 फुट गहरे कुएं में गिरा हुआ था। आसपास के मौजूद लोगों ने उसे निकालने की काफी कोशिश की, लेकिन जब कोशिश पूरी न हो सकी तो गौरक्षा दल और कान्हा गौवंश संस्था को उसकी सूचना दी गई। संस्था की टीम के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर सबसे पहले हरियाणा पुलिस कंट्रोल रूम में इसकी सूचना दी। पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे। आसपास मौजूद लोगों के साथ फिलहाल गौरक्षा दल टीम ने गौवंश को निकालने की भी कोशिश की। इस बीच एक गोभक्त सागर कश्यप कुएं के अंदर उतारा और रस्से से गोवंश को बांधकर उसे कुएं में सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिसके बाद अब पुलिस प्रशासन ने खेत मालिक को कुएं को बंद करने के लिए कहा है। नाम है भैया, क्या मामला था? मेरा नाम सागर है और यहाँ नारायणी रोड से सूचना मिली थी कि यहाँ पर एक इसमें कुएं में बैल गिरा हुआ है। तो हमारी संस्था यहाँ पर पहुंची, मौके पर पुलिस बुलाई गई है और कॉलोनी वासियों की दया से ये कुएं से निकाला गया है। इसको बैल को 90 फुट कुछ ये गहरा कुआं माना गया है और अब ये सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। तो खेत में बना था जहां पर 90 फीट गहरे कुएं में गोवंश गिर गया और गौरक्षा दल ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। तो करीब 90 फुट गड्ढे में गोवंश गिरा और कड़ी मशक्कत के बाद गोवंश को 90 फीट गहरे गड्ढे से बाहर निकाला गया। तो भारत में बारिश का मौसम सीजन का आगाज हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार बूंदाबांदी 5 दिन हो सकती है। पिछले काफी दिनों से बारिश न होने की वजह से सूखी ठंड पड़ रही है, लेकिन बारिश शुरू होने से किसानों के चेहरे खिले, क्योंकि बारिश से गेहूं की फसलों को काफी फायदा होगा। लेकिन कई बागवानी फसलों पर इसका पूरा असर भी देखने को मिलेगा। बारिश के कारण केले और फलों के बागों को नुकसान झेलना हो सकता है। करीब 5 दिन तक बूंदाबूंदी हो सकती है और बारिश को लेकर आपको बता दें कि बारिश के फसलों को काफी फायदा तो मिला है, लेकिन कुछ फसल ऐसे हैं जिन्हें लगातार बारिश से नुकसान भी हो सकता है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। नमस्कार दोस्तों, आपने लव जिहाद शब्द जरूर सुना होगा। अभी हाल ही में आफ्ताब अमीन नाम के लड़के ने श्रद्धा नाम की लड़की की निर्मम हत्या की। आरी से उसके 35 टुकड़े करके फ्रिज में रखा और फिर 2 महीने तक एक एक करके महरौली के जंगल में फेंक दिया ताकि जानवर उसे खा लें। ऐसी वैशी हरकत के लिए उसे ये संस्कार और प्रेरणा कहां से मिली होगी कहने की जरूरत नहीं है। इस तरह की कोई पहली घटना नहीं है। पैसे के लालच में या प्यार मोहब्बत के झूठे सपने दिखाकर भोली भाली लड़कियों को एक साजिश के तहत ये लोग बहला फुसलाकर 3-4 शादियां कर लेते हैं और फिर अंजाम इसी तरह का होता है। हमारी मासूम बच्चियां इन जालिम भेड़ियों को पहचान भी नहीं पाती, क्योंकि कहते हैं वो जिस्म का भूखा मोहब्बत के लिबास में मिला था, पहचानती कैसे उसे चेहरे पर नकली चेहरा लगाकर मिला था। इसीलिए दोस्तों, आवश्यकता है हमें अपनी बेटियों को जीवन की वास्तविकता से रूबरू कराने की और इन लोगों की कुदृष्टि से बचाने की।
मुगलकालीन समय में महिलाओं के लिए घूंघट प्रथा और बाल विवाह इसीलिए शुरू हुई थी क्योंकि ये जालिम सुंदर लड़कियों पर बुरी नजर रखते थे और उनसे बचने का यही तरीका होता था। वैसे भी जरा सोचिए, चांद देखकर भगवान से पति की लंबी आयु की प्रार्थना करने वाली लड़की जब चांद देखकर बकरा काटने वाले के घर में जाएगी तो कैसे एडजस्ट हो पाएगी। और एक बात हमारी बच्चियों को भी सोचनी होगी कि दुनिया में सबसे निस्वार्थ रिश्ता माता पिता का उसकी संतान के साथ होता है। इसलिए माता पिता अपनी लाडली को किसी भी अनिष्ट से बचाने के लिए उसके बहकते कदम को रोकने की कोशिश करते हैं। सोचिए, श्रद्धा ने पिता की बात सुनी होती तो अपनी मां के आंचल तले घर के आंगन में खिलखिला रही होती। दोस्तों, आप भी सजग रहें, सुरक्षित रहें, बच्चों को अच्छे संस्कार दें। स्कूली बच्चों द्वारा योगा, पीटी शो तथा डंबल पुलिस की टुकड़ियां और होमगार्ड के जवानों एनसीसी के बच्चों की रिहर्सल होगी। वहीं गणतंत्र दिवस समारोह में 13 विभागों द्वारा शानदार झांकियां निकाली जाएंगी, जिनके माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाएं एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी मिलेगी। तो गणतंत्र दिवस की तैयारियां जो है पूरी कर ली गई। जींद में आपको बता दें कि कार्यक्रमों को लेकर पूरा इंतजाम जो है कर लिया गया है और ऐसे में डीसी ने भी कार्यक्रमों का जायजा लिया, तैयारियों का जायजा लिया है और कहा कि जींद में गणतंत्र दिवस की तमाम तैयारी कर ली गई है। आज रिहर्सल भी था जिसे पूरा कर लिया गया है। तो मंत्री अनूप धानक इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। गणतंत्र दिवस के दिन उनकी सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। जो हमारी 26 जनवरी का प्रोग्राम रहता है उसकी 24 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल होती है। हम ये देखते हैं कि कहीं कोई छोटा मोटा और ज्यादा सुधार की गुंजाइश है तो उसके लिए एक रिव्यू रहता है। बड़ा अच्छा शो किया है और 26 तारीख को बच्चे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। देखिए, कल्चरल है, जो नई इथोज है, नई भावनाएं हैं, उन सबको हमारे कल्चरल प्रोग्राम में इन्वॉल्व किया जाएगा। बाकी जो चीजें हैं इस टाइप से जो सरकार की उपलब्धियां हैं उन सबको भी झांकियों में शोकेज किया जाएगा। तो एसडीएम विशाल कुमार और एएसपी अमित यशवर्धन ने बादली में उपमंडल स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों का जायजा लिया और इस दौरान बदली के महाविद्यालय चौधरी धीरपाल कॉलेज के प्रांगण में उपमंडल स्तरीय गणतंत्र दिवस को तैयारियों का जायजा लिया गया और फुल ड्रेस रिहर्सल भी की गई। इसमें पुलिस की टुकड़ी और एनसीसी कैडेट व स्कूल के बच्चों ने रिहर्सल की है। वहीं आपको बताते हैं कि गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर सीमाओं पर पुलिस सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मैं सब देते हैं। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।